नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षा एवं आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण व शिक्षा के उद्देश्य से मॉडर्नाइजेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन और शिक्षा का सामाजिक संदर्भ सोशलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं शिक्षा और आधुनिकीकरण, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। शिक्षा और आधुनिकीकरण दोनों परस्पर संबंधित हैं और कई परिस्थितियों में एक दूसरे के सहायक भी हैं। शिक्षा आधुनिकीकरण प्राप्त करने में सहायक होती है और आधुनिकता से बेहतर शिक्षा का निर्माण हो सकता है। वास्तव में शिक्षा प्रभावी आधुनिकीकरण में एक प्रभावशाली सहायक तत्व है। जिन समाजों में शिक्षा की पर्याप्तता होती है, जिनमें शिक्षा का उच्च स्तर, प्रचार व प्रसार पर्याप्त होता है, उन्हीं समाजों में आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन अधिक पाया जाता है। शिक्षा और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्यों तीव्र होती है, इसका कारण जानने पर ही हम शिक्षा का आधुनिकीकरण पर प्रभाव देख सकते हैं। शिक्षा द्वारा व्यक्तियों के दृष्टिकोण में व्यापकता आती है, जिससे व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं और प्रक्रियाओं के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता है और वे अपनी अभिवृत्तियों को बदलने व मूल्यों को विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं। दृष्टिकोण की इसी व्यापकता के कारण व्यक्ति अनेक संकीर्णताओं को त्याग कर विविधताओं को अपनाता है। शिक्षा या एजुकेशन को उचित दिशा प्रदान करने हेतु आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन आवश्यक है। शिक्षा इकोनॉमिक प्रोग्रेस या आर्थिक प्रगति और उन्नति का सबसे अच्छा साधन है। शिक्षा के द्वारा श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है, उत्पादन के नए नए साधन विकसित होते हैं और प्रबंध कुशलता भी परिपक्व होती है। वर्तमान समय में शिक्षा का प्रमुख कार्य प्रत्येक नागरिकों की योग्यताओं, क्षमताओं और कौशलों का पूर्ण रूप से विकास करना होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम या करिकुलम में परिवर्तन द्वारा भी संभव है। आधुनिकीकरण व शिक्षा के उद्देश्य, मॉडर्नाइजेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। पाठ्यक्रम आधुनिक होना चाहिए व समाज द्वारा निर्धारित शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना चाहिए, जिसके लिए पाठ्यक्रम को विज्ञान आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम या करिकुलम में विभिन्नीकरण व विशिष्टीकरण पर बल देने के साथ ही हस्तकार्य पर भी बल देना चाहिए। पाठ्यक्रम में उत्पादकता संबंधी शिक्षा भी सम्मिलित होनी चाहिए व समाज सेवा कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन और पाठ्य सहायक क्रियाओं के गठन के पथ हैं। विज्ञान क्लब और संग्रहालय का पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इन सब बातों के साथ ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को तीव्र बनाने हेतु जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन और समाज शिक्षा, सोसाइटी एजुकेशन को भी महत्व मिलना चाहिए।
आधुनिकीकरण और शिक्षण विधियाँ, मॉडर्नाइजेशन एंड टीचिंग मेथड्स। आधुनिकीकरण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश होने के कारण यह प्रोजेक्ट विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, आगमन निगमन विधि, खोज विधि, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, भाषण युक्त प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आदि के समर्थन में है। इसमें हार्डवेयर के प्रयोग पर बल दिया जाता है और टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, वीडियो आदि के शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस में प्रयोग की भी अनुशंसा की जाती है। आधुनिकीकरण व शिक्षक, मॉडर्नाइजेशन एंड टीचर। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक या टीचर का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक ही छात्रों को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से सीखने की आधुनिक विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करता है। अतः शिक्षक को कुशल व योग्य होने के साथ ही सकारात्मक, निर्माणवादी व यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, क्योंकि तभी वे छात्रों को आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन तकनीक के प्रयोग हेतु प्रेरित कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड टीचर के बाद में आधुनिकीकरण व अनुशासन, मॉडर्नाइजेशन एंड डिसिप्लिन। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया स्वतंत्र अनुशासन की पक्षधर है, परंतु यह अनुशासन एक सीमा में होना चाहिए। छात्रों में स्व अनुशासन की भावना उसमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करने में सहायक होती है। अंततः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समाज में इतनी तीव्र गति से परिवर्तन के कारण शिक्षा पद्धति को भी नवीनतम परिवर्तन के अनुसार प्रासंगिक बनाने हेतु एक गतिशील नीति, डायनेमिक पॉलिसी व एजुकेशन या शिक्षा के एक ऐसे ढांचे को अपनाने की जरूरत है जो लगातार परिवर्तन ला सके व छात्रों के समक्ष नागरिक बना सके, छात्रों को सक्षम नागरिक बना सके। अब बात करते हैं हम शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, सोशलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सामाजिक संदर्भ का तात्पर्य शिक्षा द्वारा औद्योगिकरण, प्रजातंत्र समाज, आधुनिकता व संस्कृति के संदर्भ में बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करने के प्रयास करने की प्रक्रिया या प्रोसेस से है, जिससे व्यक्ति व समाज दोनों का समुचित कल्याण हो सके। प्राचीन काल से ही शिक्षाविद शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर बल देते आए हैं। तभी तो फ्रॉवेल ने विद्यालय को समाज का लघु रूप बतलाकर शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति का बीजारोपण किया। इस प्रकार लगभग पूर्ण शिक्षा सामाजिक प्रवृत्तियों से संबंधित होती है, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं वह प्रायः शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच विभिन्न स्थलों जैसे कक्षा, खेल का मैदान, परिचर्चा, सभा आदि में हुई प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का परिणाम होता है। विद्यालय में अथवा विद्यालय के बाहर क्या पढ़ाया जाना है और क्या नहीं, यह सब सामाजिक संदर्भ में ही निर्धारित किया जाता है।
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस होने के नाते ही इसे सामाजिकरण सोशलाइजेशन का पर्याय भी माना जाता है। कोई भी शिक्षा व्यवस्था उस समाज से अलग होकर काम नहीं करती जिसका वह एक भाग है। जातिगत, आर्थिक और स्त्री पुरुष संबंधों का पदानुक्रम सांस्कृतिक विविधता और असमान विकास है जो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। शिक्षा की प्राप्ति और स्कूलों में बच्चों की सहभागिता प्रभावित होती है। हाल ही में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन भी समाज में निर्धन तबके के छात्रों को अच्छी स्कूली शिक्षा देने की दिशा में एक प्रयास है, ताकि शिक्षा पर केवल सुविधा संपन्न तबके का ही वर्चस्व न रहे और अवसर की समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। इस प्रकार यदि मुफ्त शिक्षा का अर्थ शिक्षा में सभी प्रतिबंधों को हटाना समझा जाए तो सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार की सामाजिक नीति के अन्य क्षेत्रों की महत्ता बढ़ सकती है। भूमंडलीकरण व समाज के हर क्षेत्र में बाजार के संबंधों का फैलाव भी शिक्षा या एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। एक तरफ तो हम शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण को देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा या एजुकेशन के लिए अपर्याप्त कोष या धन व वैकल्पिक स्कूलों को सरकारी बढ़ावा इस ओर संकेत करते हैं कि शिक्षा या एजुकेशन का उत्तरदायित्व अब सरकार से हटकर समुदायों व परिवारों पर आ रहा है। अतः इसे समाज के बड़े उत्तरदायित्व के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। तो ये था शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, सोशलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद।